जैसे ही आप तीसरी तिमाही में जाते हैं तो आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, यानी कि 8वें महीने में आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। आपके चेहरे के नीचे डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड एरिया हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया गर्दन काली हो जाना, चेहरे पे दाग हो जाना और चेहरा सूख जाना, अंदर चल जाना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना। कुछ लोगों का जेनेटिक होता है डार्क सर्कल्स, जैसे कि मेरा है वो जेनेटिक ही है, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, शायद इसलिए भी मेरा बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है और ये मेरा अभी भी है। चाहे मैं ज़्यादा सोऊँ, चाहे मैं कम सोऊँ, लेकिन मेरा डार्क सर्कल हमेशा ही रहता है। कभी कम, थोड़ा कम हो सकता है लेकिन बहुत कम नहीं होता है। मेरे चेहरे पे कहीं भी कोई दाग नहीं है, लेकिन मेरे आँख के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है। अगर मैं कुछ कंसील ना करूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा भर-भर के, और उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा लगने लगा था, क्योंकि मेरी जो गाल थी वो अंदर चली गई थी पूरी और चेहरा। तो 8 मंथ में अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा सूख गया है, आपकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गया है, तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा, क्योंकि 8 मंथ में जाते-जाते चेहरा सूख जाता है, बॉय के टाइम पे कहा जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि लास्ट के महीने में आपका चेहरा डल हो गया है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, आपका चेहरा का जो ग्लो था वो गायब हो गया है, आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद आ रहा है। ऐसे तो कहा जाता है कि बॉय के टाइम खट्टा खाने को ज़्यादा मन करता है, लेकिन मैंने देखा है अगल-बगल लेडीज़ को जो 8वें महीने में बहुत ज़्यादा मीठा खाई हैं और उनको लड़का हुआ है, और मेरे साथ भी ये सिम्पटम बहुत ज़्यादा मैच किया है। जब मैं 8वें महीने में थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मीठा की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे क्या होता है कि अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो ज़ाहिर-सा बात है कि आप पूरी प्रेगनेंसी मीठा नहीं खाएँगे। पहली तिमाही में कुछ और खाएँगे, दूसरी तिमाही में कुछ और, तीसरी तिमाही में कुछ और। तो वैसे ही आपका टेस्ट जो है ना चेंज होते रहता है। कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब अलग-अलग टेस्ट लेने को मन कर रहा है, कभी तीखा खाने को मन कर रहा है, कभी खट्टा खाने को मन कर रहा है, कभी मीठा खाने को मन कर रहा है, तो ये होता है कि बॉय के लक्षण होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बॉय जब गर्भ में होता है तो आपको बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें आपको टेस्ट करने का मन करता है, आपको अलग-अलग टेस्ट लेने का मन करता है, कभी कुछ खाने को मन करेगा, कभी कुछ खाने को मन करेगा, और क्रेविंग भी आपको आपकी चेंज होती है, जैसे कि आपने कुछ देख लिया तो आपको वो खाने का मन कर देता है। तो लेकिन गर्ल के टाइम पे ऐसा कहा गया है कि गर्ल के टाइम पे जो आपको एक चीज़ पसंद होता है, वो आपको बारी-बारी पसंद होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वही चीज़ अच्छा लगता है और आपको बार-बार उसी चीज़ की ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो कहीं न कहीं आप रिलेट कर सकते हैं, अगर आप देखिए कि आपको अलग-अलग चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है, टेस्ट लेने का मन कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा और आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाने को मन कर रहा है, मतलब उसके प्रति आपकी क्रेविंग पूरी प्रेगनेंसी है, यानी कि दूसरी तिमाही से लेके तीसरी तिमाही तक वो क्रेविंग आपकी जा ही नहीं रही, आप कितना भी खा रहे हैं, क्रेविंग रह ही रही है, तो कहा जाता है कि आपको लड़की होगी। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या ज़्यादा खाने को मन कर रहा है, लेकिन एक चीज़ आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ भी खाने को मन करे, आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ें खाइए, जो आपके बच्चे को हेल्दी बनाए, आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो, आपका बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके, माइंड का डेवलपमेंट अच्छा हो। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि जो भी आप खाते हैं ना प्रेगनेंसी में, वो सबसे पहले प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के पास जाता है। अगर आप वैसी चीज़ें खा रहे हैं जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं है, जिनमें कोई प्रोटीन नहीं है, कुछ फाइबर नहीं है, विटामिन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैकेट फूड खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, वो पता नहीं वो कितने दिन का पैक है, हाइजीन मेंटेन किया हुआ है कि नहीं मेंटेन किया हुआ है। वो चीज़ें जब आप खा रहे हैं तो आपको तो सैटिस्फैक्शन होता है आपके टंग को कि हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया।
लेकिन वो 10 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है आपको। उसके बाद जब आपके गर्भ में जाता है तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। एक तो उसमें बैक्टीरिया पाई जाती है, दूसरा उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है जो आपके बच्चे को हेल्दी बनाएगा, जो आपके बच्चे का ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ के नाम पे तो उसके पास कुछ गया ही नहीं, और नहीं तो और कीटाणु गया, हाइजीन मेंटेन नहीं था, तो उसमें कितना ज़्यादा कीटाणु था जो आपके बच्चे को नुकसान करेगा। तो ज़ाहिर सा बात है कि जैसे इसी तरीके से अगर आप खाते रहेंगे तो आगे जाके हो सकता है बच्चे के पास इन्फेक्शन हो जाए, आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाए, हो सकता है ब्लड का कमी हो जाए, पानी का कमी हो जाए, क्योंकि पोषक तत्व नहीं जाएगा तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ट्रिगर करती हैं। तो ध्यान रखिए कि वैसी चीज़ें खाइए जो आपकी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को हेल्दी बनाए, आपको हेल्दी बनाए, आपके बच्चे का ग्रोथ हो, क्योंकि आगे जाके दूसरी तिमाही तक ये वक़्त होता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना के रख सकते हैं या फिर अनहेल्दी बना के रख सकते हैं। क्योंकि दूसरी तिमाही में जितना आप केयर करते हैं, उतना ही अच्छा आपका प्रेगनेंसी चलता है, उतना ही अच्छा आपके बच्चे का ग्रोथ होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान दीजिए ताकि आपका बच्चा भी अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि फिर बाद में जाके हॉस्पिटल के चक्कर काटना, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो 10 मिनट के लिए 10 मिनट का टेस्ट के लिए आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वेट गेन करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि वेट गेन के साथ-साथ आपका आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मोटापा भी आएगा बाहर की चीज़ें खाने से, और आगे जाके आप नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कर पाएँगे और बच्चे का ग्रोथ तो नहीं ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीज़ें खाना है जो आपके बच्चे के पास जो जाए, उसमें भर-भर के पोषक तत्व हो और आपका बच्चा आराम से ग्रो करे, आपके बच्चे का माइंड अच्छे से विकास हो। तो ये चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रखना है, और आप अपना नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में भी हेल्दी चीज़ें ज़्यादा शामिल करें, अनहेल्दी चीज़ें को कट आउट कीजिए, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते में है आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं प्रेगनेंसी रील्स भी डालती हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका कुछ क्वेरीज होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है और आगे क्या आपको वीडियो चाहिए ये भी समझ आता है मुझे। तो आपका कुछ क्वेरीज होगा तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।